वेलकम इन कंप्यूटर क्लास 4 पढ़ेंगे, जिनमें हम लोगों का पहला चैप्टर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कुछ कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर शब्द का निर्माण कंप्यूट शब्द से हुआ है और कंप्यूट का अर्थ होता है कैलकुलेशन। कहने का मतलब कि कंप्यूटर का निर्माण कंप्यूट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन। कंप्यूटर के द्वारा हम लोग बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत सारे कार्य को करते हैं, इसलिए इसका नाम कंप्यूटर रखा गया। इसमें हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का निर्माण दो चीज़ों से हुआ है, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर कहने का मतलब होता है, हार्डवेयर का अर्थ है कि फिजिकल पार्ट्स, कहने का मतलब भौतिक पार्ट। तो वैसा पार्ट जिसको हम लोग छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वह कहलाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर हम लोगों का 3 प्रकार का डिवाइस होता है, जिसमें है सबसे पहला होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस और तीसरा होता है कंपोनेंट्स इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। कहने का मतलब सीपीयू बॉक्स के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं वह भी होता है हार्डवेयर। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस में हमारा सबसे पहला होता है कीबोर्ड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो कीबोर्ड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करवाते हैं, इंटर करवाते हैं, इसलिए यह इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड में ज़्यादातर ऊपर के बाएं ओर कोने से क्या होता है कि QWERTY शब्द का लेटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऐसे कीबोर्ड में जिसका कीबोर्ड के बाएं ओर ऊपर से पहला रो में QWERTY लेटर होता है, इसलिए ऐसे कीबोर्ड को क्वर्टी कीबोर्ड कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे कीज होते हैं और उनका अलग अलग नाम होता है। दूसरा हम लोगों का है माउस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को जो स्क्रीन पर है उसको सेलेक्ट करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है स्कैनर का प्रयोग हम लोग कोई भी वस्तु, कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन या कुछ भी चित्र जो पेपर पर है और उसको कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करवाना है, इनपुट करना है, तो उसके लिए हम लोग स्कैनर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है माइक्रोफोन के द्वारा जो भी आवाज़ें होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करके हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवाया जाता है। पांचवा है हम लोगों का ट्रैकबॉल, और ट्रैकबॉल जो होता है वो ठीक माउस की तरह होता है और इसका प्रयोग भी हम लोग माउस की तरह करते हैं, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कराने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए ट्रैकबॉल का प्रयोग करते हैं। जॉयस्टिक जो होता है, नेक्स्ट है जॉयस्टिक, और जॉयस्टिक के द्वारा हम किसी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो स्क्रीन पर होता है उसको पॉइंट कराते हैं। जॉयस्टिक का ज़्यादातर प्रयोग जो है वो वीडियो गेम्स खेलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा लाइट पेन है। लाइट पेन की सहायता से कि कोई भी वस्तु जो है उसको जब हम सेलेक्ट किए हुए हैं उसको पॉइंट कराना है, दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग लाइट पेन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेब कैमरा। वेब कैमरा जो होता है वह कंप्यूटर में अटैच्ड होता है और यह ज़्यादातर लैपटॉप में पाया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग लाइव वीडियोस करने के लिए या वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए करते हैं, वेब कैमरा का प्रयोग। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा है ग्राफिक टैबलेट की सहायता से हम जो है इस पर डायरेक्ट रूप से, इसके स्क्रीन पर डायरेक्ट रूप से चित्र बना सकते हैं। इस पर चित्र बनाने के लिए हमें एक पेन की जरूरत होती है और उसको पेन का नाम होता है स्टाइलस। उस पेन को कहा जाता है स्टाइलस। नेक्स्ट हमारा है बायोमेट्रिक सेंसर की सहायता से जो है हम लोग अपना जो पहचान होता है, हमारे
जो पार्ट्स है, शरीर के पार्ट्स है, उसके अंदर जो नगण्य चीज होती है, जिसको रेखाएं होती है, जिसको हम लोग स्वच्छ रूप में नहीं देख पाते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बायोमेट्रिक सेंसर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ज्यादातर किसी भी संस्थान में अटेंडेंस बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का प्रयोग हम लोग बहुत सारे जो सामान होते हैं, वस्तुएं होते हैं, उन पर एक नगण्य बहुत धीमी धीमी पतला पतला रेखा खींचा होता है, जिसको रीड करने के लिए VCR का प्रयोग किया जाता है, जिसको बारकोड रीडर कहा जाता है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसके पीछे एक छोटा छोटा महीन रेखाएं खींचा होता है और उसके द्वारा नंबर को प्रेजेंट किया जाता है, संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। उसको रीड करने के लिए हम लोग VCR का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका अर्थ है इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादातर बैंक में चेक पर अंकित किया गया जो मैग्नेटिक इंक से जो अंक प्रदर्शित किया जाता है, उसको रीड करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है मॉनिटर। मॉनिटर का दूसरा नाम होता है वीडियो। मॉनिटर जो होता है वह ठीक टीवी की तरह दिखने में होता है और इस पर हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं, आउटपुट को शो करवाया जाता है। दूसरा है प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है, इसके द्वारा हम अपने आउटपुट को, रिजल्ट को पेज पर प्राप्त करते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो काफी वजनदार होता है, भारी होता है और काफी आवाज निकालने वाला, नॉइजी होता है। और तथा इम्पैक्ट प्रिंटर में हम लोग जो चित्रीय प्रिंटिंग है वह नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है उसमें चित्र को भी कम से कम समय में और काफी अच्छे रूप में आकर्षित करके और उसको पेज पर प्राप्त किया जा सकता है। प्रिंटर के द्वारा हमें जो पेज पर आउटपुट प्राप्त होता है उसे प्रिंट आउट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है स्पीकर्स। स्पीकर के द्वारा हम साउंड्स को, किसी भी आवाज को, जैसे गाना, म्यूजिक या कोई भी किसी भी पशु पक्षी का आवाज होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है, उसको सुनने के लिए स्पीकर का प्रयोग करते हैं। हेडफोन का भी प्रयोग उसी के लिए किया जाता है, लेकिन इन दोनों में एक अंतर है। स्पीकर से के द्वारा जब हम आवाजों को सुनते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी उसको सुनते हैं, लेकिन हेडफोन में किसी अन्य को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम अपने कंप्यूटर के अंदर की आवाजों को आसानी से सुन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है वह एक विशेष प्रकार का प्रिंटर ही होता है। प्लॉटर भी जो है वो एक प्रकार का प्रिंटर ही है। इसमें हाई क्वालिटी के जो इमेजेस होते हैं, जैसे काफी गहन छोटा छोटा महीन चित्र होता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करके और पेज पर प्राप्त करने के लिए हम लोग प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के द्वारा हम अपने आउटपुट को किसी व्हाइट बोर्ड या किसी सफेद कपड़े पर प्राप्त कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट्स इनसाइड सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स के अंदर जो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो सीपीयू बॉक्स के अंदर मुख्यतः 6 भाग होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। इसमें पहला होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है वह मेन बोर्ड होता है। यह जो है उसके अंदर जो भी पार्ट्स है उसको पावर पहुंचाने का काम करता है तथा एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, संचार करता है। दूसरा हमारा है प्रोसेसर या सीपीयू। प्रोसेसर, इसी को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। प्रोसेसर को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह हमें आउटपुट प्रदान करता है। तीसरा है एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड फॉर पावर सप्लाई। इसका प्रयोग हम लोग जो इनकमिंग वोल्टेज होता है, कहने का मतलब जो हमारे अंदर सीपीयू के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जाते हैं उसको
हर एक पार्ट्स को एक सीमित मात्रा में वोल्टेज सप्लाई की जरूरत होती है। तो जिसको जितने सप्लाई की जरूरत होती है उतने रूप में कन्वर्ट करके और उसके पास पहुंचाने का, इलेक्ट्रिसिटी को, वोल्टेज को पहुंचाने का काम करता है एसएमपीएस। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी चिप्स। इसमें हमारा जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो कार्य हो के रहता है या जो इनपुट करवाते हैं उसको जमा किया जाता है। इसमें दो होते हैं, एक रैम होता है और एक रोम होता है। रैम जो होता है वो वोलाटाइल होता है और रोम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है। नेक्स्ट हमारा होता है पोर्ट्स। इसमें बहुत सारे अदर पार्ट्स जो जोड़ने होते हैं हमें सीपीयू बॉक्स में, उसको जोड़ने के लिए पोर्ट्स में प्रयोग करते हैं। इसमें प्लग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक हमारा है डिस्क ड्राइव। इसके अंदर हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव होता है, जिसमें हम सीडी या डीवीडी को लगा करके और उसके अंदर के डेटा या इंस्ट्रक्शन को अपने कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करवा पाते हैं। कंप्यूटर का दूसरा पार्ट है सॉफ्टवेयर। अब हम लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर का जो भी फंक्शन होता है, जो भी कार्य होता है कंप्यूटर के अंदर, उन सभी को पूरा करने के लिए हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। अगर कोई हमें खास वर्क करना है, अपना कुछ स्पेशल वर्क करना होता है, तो उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वह प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है, जो किसी खास कार्य के लिए होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें सबसे पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के सभी क्रियाओं को पूरा करता है, जैसे इनपुट का काम है या आउटपुट का जो काम होता है, इन सभी कामों को पूरा करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरा होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है, जैसे हम जो भाषा बोलते हैं या हम जो डिजिट देते हैं वह हमारा कंप्यूटर नहीं समझता है। उसके अंदर समझने की एक क्षमता दूसरे प्रकार के लैंग्वेज की होती है, जो होता है 0 या 1। इसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। और इसको समझने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए, कार्य करने के लिए एक प्रोसेसर की जरूरत होती है, जिसको हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं, जिसमें हमारा C++ या जावा, ये सभी उदाहरण है लैंग्वेज प्रोसेसर के। नेक्स्ट हमारा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वह एक प्राइमरी सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग हम लोग बहुत सारे जो ऐसे हल्के हल्के कार्य होते हैं उनको करने के लिए करते हैं। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा सिस्टम जो होता है वो कार्य काफ़ी धीरे धीरे करने लगता है। तो अब हमें जब अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्मूथ करना हो, मतलब फास्टली कार्य करने के लिए बनाना हो, कहने का मतलब उसके अंदर जो भी एंटीवायरस होते हैं या अपशिष्ट पदार्थ जो आ जाते हैं उसको समाप्त करने के लिए हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें दो प्रकार के होते हैं। एक जनरल पर्पस, कहने का मतलब जनरल पर्पस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सामान्य उद्देश्य के लिए, वैसे सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग हम लोग सामान्य उद्देश्य के लिए करते हैं वह होता है जनरल पर्पस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें कुछ खास कार्य होते हैं, जैसे कोई भी हमारा खास कार्य होता है, विशेष प्रकार का कार्य होता है, तो उस प्रकार के कार्य करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। अब जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड के द्वारा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहने का मतलब उसमें वर्ड का वर्क किया जाता है। दूसरा होता है स्प्रेडशीट, जिसमें कई सारे स्प्रेड लगा करके, टाइल्स लगा करके या व्यू का प्रयोग करके और हम अपने जो फंक्शन है, वर्क है, उसको विभिन्न रूपों में प्रदर्शित करते हैं। हमारा प्रेजेंटेशन दिखाने वाला कार्य होता है, उसको भी करने के लिए हम लोग जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर भी स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है। इसमें यह सॉफ्टवेयर जो होता है वह खास उद्देश्य के लिए लिखा जाता है।
जैसे इस सॉफ्टवेयर का निर्माण कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था या कोई भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो जो अपना एक खास वर्क करना चाहता है, वह बनाता है स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका दूसरा नाम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।